पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद होने का कार्य शुरू हुआ है। इस सड़क पर बडार से लेकर जनीकर तक 9 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और इसके साथ साथ अब क्योंकि विभाग ने यहाँ जो पानी की पाइपलाइनें थी वो बहुत ही ऊपर सड़क के ऊपर थी, उनको नीचे करने के लिए मशीनरी लगा रखी है, लेकिन उससे लोगों में बड़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि एक तो सड़क बंद हो गई और दूसरी पानी की समस्या आएगी। तो मेरा आईपीएच विभाग से ये निवेदन है कि जैसे जैसे टुकड़ों टुकड़ों में ये काम होता जाएगा तो उन पाइपों को जोड़ने की भी कृपा करें, ताकि लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी मिल सके और सड़क का काम भी जल्दी हो सके। ये तो है, लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी तो होगी, उसके विकल्प के रूप में लोगों को बड़ा घूम घूम के आना पड़ेगा। तो जितना जल्दी ये सड़क ठीक हो जाए तो सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। ये बात ठीक है, काम जल्दी होना चाहिए। जैसे ऊपर जनीकर से काम शुरू हुआ था तो सिकंदर तक बार बार लोग सड़कों पे आए, क्योंकि जो वहाँ काम हो रहा था वो बड़ी धीमी गति से हो रहा था। तो इसकी गति को बढ़ाया जाए तभी लोगों को सुविधा मिलेगी। इसका कारण ये है कि कांग्रेस सरकार पहले से ही लोगों की सुनवाई कहाँ कर रही है। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि वो हमीरपुर से हैं, लेकिन लोग जगह जगह परेशानियों में हैं। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे अन्य विकास कार्यों की बात करें। आज पूरे हमीरपुर जिला में विकास कार्य ठप हैं, कहीं विकास नहीं हो रहा है। सड़कों का काम वहीं लगा है जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से कोई डेवलपमेंट का काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये भी पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरियां बंद कर दी गई, और जिन लोगों ने घर से पैसा लगाया है, उधार लेके पैसा लगाया हुआ है और सड़कों के काम, पीडब्ल्यू के अन्य काम, भवनों के काम कर रखे हैं, आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और सारे ठेकेदार जो हैं वो इससे तंग हैं, नाराज हैं। और उन बेचारों को मुश्किल ये है कि उन्होंने लोगों का पैसा देना है, लेबरों का पैसा देना है, लेकिन सरकार जो है वो मित्रों की सरकार मित्रों पे पैसा लुटा रही है, ना कि विकास कार्यों की ओर ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ही हुआ है कि ट्रेजरियां बंद होंगी। अन्यथा ऐसा होता था, थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब सुक्खू सरकार की बद इंतजामी का ही ये परिणाम है कि जहां पैसा खर्च करना है वहां पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और बेहिसाब उन्होंने अपने मित्रों को चेयरमैन ये वो इस तरीके से काम शुरू कर रखा है। अब केंद्र सरकार की ओर से तो जो भी योजनाएं हैं उनके लिए निरंतर पैसा मिल रहा है, और जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार ने तो उन्हीं प्रोजेक्टों के लिए ही पैसा देना है, और महत्वपूर्ण पैसा भारत सरकार की ओर से हिमाचल सरकार को मिला है। चाहे आपदा के दौरान सहायता करने की बात थी, चाहे बेघर लोगों के लिए मकानों की बात थी, बहुत ज्यादा मदद केंद्र सरकार ने कर रखी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इनके मित्रों की फौज है, जो चेयरमैन वगैरह बनाए रखे हैं, एक एक चेयरमैन को 50-50 लाख की गाड़ी दे रखी है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई थी और जयराम जी की सरकार यहाँ बनी थी, तो क्या स्टेट के ऊपर कर्जा नहीं था? क्या कांग्रेस सरकार कर्जा छोड़कर नहीं गई थी? लेकिन ये एक मैनेजमेंट होती है कि किस प्रकार सरकार मैनेजमेंट करती है। तो सरकार की मैनेजमेंट का ये परिणाम है कि आज लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में तंग हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे हम हमीरपुर जिला की बात करें, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें। धूमल जी के समय में दो बार आदरणीय धूमल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और दोनों ही बार प्रदेश में बहुत सारा विकास हुआ। और उस वक्त तो केंद्र सरकार से भी बहुत कम पैसा सड़कों के लिए मिलता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, और यही कारण है कि आज माननीय धूमल जी को सड़कों के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। चाहे सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, अन्य डेवलपमेंट की बात करें, उसमें कोई डेवलपमेंट की कमी नहीं थी। जो भी काम लोगों ने बताए वो हुए, और ऐसे ऐसे काम आदरणीय धूमल जी ने यहाँ किए कि जो किसी ने ना मांगे थे ना सोच रखे थे।